इस वीडियो में भी हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में, जो कि सिर्फ अपने मुश्किल नाम की वजह से बदनाम है, वरना इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास है फास्फोरस और वो क्लोरीन गैस के साथ मिलता है तो हमें देता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस क्लोराइड, जिसको हम लिखते हैं PCl3। और हमें बताया जाता है कि हमारे पास है 1.45 ग्राम फास्फोरस, और बस इतनी सी मालूमात देकर हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास कितने ग्राम क्लोरीन होना चाहिए ताकि सारा का सारा फास्फोरस इस्तेमाल हो जाए। इसके साथ साथ हमने ये भी बताना है कि कितना फास्फोरस क्लोराइड बनेगा। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, यानी इस मसावात को मतवाजन कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स में हमारे पास है 4 फास्फोरस के एटम, मगर यहाँ हम प्रोडक्ट में यानी दाएं तरफ देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ एक फास्फोरस है, तो हम इस फास्फोरस को 4 से ज़र्ब दे लेते हैं। तो अब हमारे पास दोनों तरफ 4 फास्फोरस है। लेकिन अगर हम क्लोरीन को देखें तो आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम है, क्योंकि ये क्लोरीन की गैस है और क्लोरीन की गैस में 2 क्लोरीन के एटम होते हैं। लेकिन अगर हम दाईं तरफ देखें तो फास्फोरस क्लोराइड के पास 3 क्लोरीन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले जब हमने यहाँ 4 लगाया था तो ये 4 फास्फोरस क्लोराइड के मॉलिक्यूल हो गए थे, लिहाजा क्लोरीन के एटम होंगे 4 ज़रबे 3, जो कि होता है 12। तो रिएक्टेंट में भी हमें क्लोरीन को 12 करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें ये क्योंकि 2 है तो 2 को जब हम 6 के साथ ज़र्ब करते हैं तो वो 12 होता है, तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख देते हैं 6। ये लें, अब हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। हमारे पास 4 फास्फोरस और 12 क्लोरीन आ गए हैं। अब क्योंकि सवाल में हमारे पास फास्फोरस का मास दिया गया है, तो हमारा अगला कदम ये होना चाहिए कि हम फास्फोरस के मोल्स का पता लगा सकें। जब हमारे पास फास्फोरस के मोल्स आ जाएंगे तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम कहेंगे कि भाई देखें, फास्फोरस का 1 मोल 6 मोल क्लोरीन इस्तेमाल करता है और 4 मोल फास्फोरस क्लोराइड बनाता है। तो जितने मोल्स हमारे पास आए हैं वो कितना क्लोरीन इस्तेमाल करेंगे और कितने मोल फास्फोरस क्लोराइड बनाएंगे। तो इसके लिए हम बड़े आराम से यूनिटरी मेथड लगाएंगे और इन दोनों के मोल्स निकाल लेंगे, यानी सारा हिसाब किताब मोल्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि फास्फोरस के कितने मोल्स होंगे। मैं पिछली वीडियोस में भी जिक्र कर चुकी हूँ कि मोल्स निकालने के लिए हमें दिए गए मास को तकसीम करना होता है एटॉमिक या मोलर मास के साथ। तो यहाँ हमारे पास मास दिया गया है और हमने फास्फोरस का एटॉमिक मास निकालना है पीरियोडिक टेबल से। तो हम देख सकते हैं कि फास्फोरस का एटॉमिक वेट है 30.9, यानी तकरीबन इसको 31 लिख लेते हैं। अच्छा, अब 31 ग्राम फास्फोरस के एक एटम का मास है, मगर यहाँ हमारे पास फास्फोरस का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 4 एटम हैं। तो इसका मास निकालने के लिए हम 4 को ज़र्ब देंगे 31 के साथ, तो ये हो जाएगा 124 ग्राम, यानी फास्फोरस जो P4 है उसकी 1 मोल का मास हो जाएगा 124 ग्राम। अब हम इसको मोल्स निकालने वाले फॉर्मूला में डालें तो हमारे पास दिया गया मास है 1.45, इसको हम तकसीम कर लेते हैं 124 के साथ, तो हमारे पास जवाब आएगा 0.0117। अच्छा, अब इसका ये मतलब है कि अगर फास्फोरस के मोल्स हों 0.0117 तो उसका मास होगा 1.45 ग्राम, और अगर हमारे पास फास्फोरस का 1 मोल होता तो उसका मास होना था 124 ग्राम। अब हम यहाँ इक्वेशन में देख सकते हैं कि 1 मोल फास्फोरस को चाहिए थे 6 क्लोरीन, तो 0.0117 मोल फास्फोरस को चाहिए होंगे। जाहिर है 0.0117 को हम ज़र्ब देंगे 6 के साथ, तो हमारे पास जवाब आता है 0.07, यानी इस रिएक्शन के लिए हमें चाहिए होंगे 0.07 क्लोरीन के मोल। हमें क्लोरीन के मोल्स तो पता चल चुके हैं, मगर सवाल ने हमें कहा है कि हमें इसका मास बताना है।
तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्लोरीन के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं और उसका मास कितना होता है। तो पीरियोडिक टेबल से हम क्लोरीन का एटॉमिक मास देख लेते हैं, जो कि है 35.45। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले फास्फोरस को देखा था कि उसका एटॉमिक मास निकाला था और फिर उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमने देखा था कि उसके मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो उसको 4 से ज़रब दे दिया था। बिल्कुल इसी तरह अब हमने जब क्लोरीन देखा है तो उसके एक एटम का मास है 35.45, लेकिन हम देख सकते हैं कि इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर है 2 एटम, तो हम इसको ज़रब दे लेंगे 2 के साथ, इसको दुगना कर लेंगे, तो हमारे पास जवाब आएगा 70.9। यानी जो क्लोरीन गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 70.9। तो क्लोरीन के 1 मोल का मास है 70.9, तो 0.07 मोल का मास कितना होगा? ऐसा करने के लिए हमें 70.9 को ज़रब देना पड़ेगा 0.07 के साथ, तो हमारे पास जवाब आएगा 4.96 ग्राम। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन को चाहिए होंगे 4.96 ग्राम क्लोरीन। तो सवाल का पहला हिस्सा तो हल हो गया और दूसरा हिस्सा कहता है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कितना बनेगा। अच्छा, इसको करने के अब 2 तरीके हैं, एक आसान तरीका और एक मुश्किल और लंबा। खैर, मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हाँ लंबा। तो जो आसान तरीका है वो कहता है कि मास हमेशा एक जैसा रहता है, यानी जितना मास रिएक्टेंट में होगा बिल्कुल उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। और जो मुश्किल तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने क्लोरीन के लिए किया था, यानी अगर फास्फोरस का मोल देता है हमें 4 फास्फोरस क्लोराइड के मोल, तो 0.0117 मोल कितने मोल देगा, और फिर उससे आप उसका मास निकालेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का मास। लेकिन क्योंकि मुझे शॉर्टकट पसंद है इसलिए मैं आसान तरीके से कर लेती हूँ। तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास मास है 1.45 ग्राम जो कि फास्फोरस का मास था, और हमने क्लोरीन का मास निकाला था 4.96 ग्राम। तो इसको हम आपस में जमा करेंगे। जब आप प्रोडक्ट में देखें कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, लिहाजा रिएक्टेंट का जितना मास है इतना ही मास प्रोडक्ट के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का होगा। तो इसका जवाब आता है 6.41 ग्राम। और अगर आप चाहें तो आप वो लंबा तरीका इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं कि क्या जवाब आएगा। और अगर आपका भी मेरी तरह मूड नहीं हो रहा लंबा तरीका इस्तेमाल करने का, तो मेरी बात का यकीन करें, यही जवाब आएगा।